Hello guys, Namaskar, Sat Sri Akal and Kem Cho. This is Ayush and you're welcome in the channel Medical Wala. So guys, today we'll discuss the question which came in the JEE Mains 2019 in the morning shift. Okay, so let's start. The question says, a particle of mass m moves in a circular orbit in a central potential field, that is u is the function of r, and given that u is equal to the 1 by kr square. If Bohr's quantization condition are applied, the radius of possible orbits and energy levels vary with quantum number ns. So we have to find the relation. We have to find the relation between r and energy. R is the radius and E is the energy with principal quantum number. Okay. So let's start the question. So यहाँ पे सबसे पहले क्या है, u is equal to 1 by kr square. Okay. U is equal to 1 by kr square. We know that F is equal to minus du by dr. F is equal to minus du by dr. Okay. अब यहाँ पे रिलेशन बताना है किसका, आर एन किसका, एनर्जी का विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन. ओके. सो अब यहाँ से अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें इसको, ठीक है, तो एफ को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो इसमें क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू, एफ इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ कर रही होगी इससे. ओके. तो माइनस डी बाई डी आर. अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो माइनस 1 बाई 2 के तो बाहर ही आ जाएगा, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर, बिकॉज के इज कॉन्स्टेंट, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर. और विच फोर्स दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके. सो वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज वी स्क्वायर बाय आर इज प्रोपोर्शनल टू द आर. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. एंड फर्दर क्या बोलेंगे हम लोग, v इज प्रोपोर्शनल टू द आर. ओके, v इज प्रोपोर्शनल टू द आर. बट हमें तो क्या बताना है, एनर्जी बतानी है कि n के साथ कैसे वेरी कर रही है, मतलब क्या प्रोपोर्शनलिटी है एनर्जी की n के साथ. ओके. सो एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ एम वी स्क्वायर है ना, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को यहाँ पे ई बोला है, हाँ ई बोला है, या ई एन बोला है. एन लेवल पे क्या एनर्जी होगा उसको ई बोलते हैं. ओके. सो एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी आर के साथ, वो तो हम बता सकते हैं, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब एनर्जी इज अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. एनर्जी अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. अब क्वेश्चन बोला, इफ बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन आर अप्लाइड, मतलब बोहर्स की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है, मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. एम वी आर इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n क्या है, इंटीग्रल कोई नंबर होगा, मतलब h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल, मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता. h अपॉन 2 पाई या 2h अपॉन 2 पाई या 3h अपॉन 2 पाई, ऐसा मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, वो कोई इंटीजर होगा n. तो अब यहाँ पे h अपॉन 2 पाई, अच्छा यहाँ पे एक h अपॉन 2 पाई को क्या बोलते हैं, h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई ये क्या है, इज इक्वल टू द h बार होता है, इसको h बार बोलते हैं, मतलब रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट. h अपॉन 2 पाई को हम लोग रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, h बार से इसको डिनोट करते हैं. ओके. सो ये तो है ऐसे जैसे आप पढ़ते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, उसी तरीके से h इज इक्वल टू 2 पाई h बार. ओके. h इक्वल टू 2 पाई, ये तो नॉलेज के लिए था सिर्फ, हम लोग इसको रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं ना. ओके. सो यहाँ पे h अपॉन 2 पाई को हम लोग रिप्लेस करके यहाँ से ऐसा भी लिखा जाता है कि n h बार इज कॉल्ड रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट. ओके. बट यहाँ पे क्या, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. ओके. तो यहाँ पे आर इज वी, अच्छा हम यहाँ वी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी इज प्रोपोर्शनल टू आर, वी इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब हमको तो प्रोपोर्शनलिटी बतानी है ना एनर्जी की, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वी आर इज प्रोपोर्शनल टू एन, एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एन, आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एन, एंड आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर विच इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर ई. यहाँ पे आर स्क्वायर की हम लोग ई लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं फाइनली एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन. ओके. सो यहाँ पे एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन. तो आपका पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन था, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पे एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन, 2 ऑप्शन में. ओके. 2 ऑप्शन में वहाँ पे. तो हम यहाँ पे अब किसकी बात करेंगे, आर की भी बात कर लेंगे, तो आर की भी बात कर लेते हैं.
आर की क्या प्रोपोर्शनलिटी होगी एन के साथ, वही फाइंड करना है। अब गाइस आर की प्रोपोर्शनलिटी बताना तो बहुत ईजी, यहाँ पे हम लोग ने कर लिया है। मतलब आर की प्रोपोर्शनलिटी एन के साथ पहले ही हो गई। कैसे हो गई देखो, यहाँ पे आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एन। ओके, आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एन, तो आ गया एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एन। सो एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसी तरीके का है, बस वहाँ पे क्या है कि एनर्जी हमको यहाँ पे हम लोग को यू दिया था, अब इसको हम डिफरेंशिएट करके एफ की निकालना था रिलेशन विथ आर। लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें देखना कि डायरेक्ट आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दिए और यहाँ से आपको ये सब प्रोसीड करके आपको फंक्शन निकालना कि एन के साथ कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो उसको ट्राई करना। सो आई होप ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।